हम लोग रिंग और चेन वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग रिंग और चेन वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। इसका नाम क्या होना चाहिए? Anyone get the answer? Just wait, some technical errors are there. You have to just complete that question. Okay, चलिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, हम यहाँ पे देखेंगे रिंग कौन है और चेन कौन है। यहाँ पे नहीं मतलब होना चाहिए H, नहीं मतलब होना चाहिए H, सही है। अब देखो रिंग में कितने कार्बन है, रिंग में 6 कार्बन है, तो रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6। इफ हम चेन की बात करेंगे तो चेन में कितने कार्बन है, 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3, क्लियर। बट रिंग जो है उसके पास मल्टीपल बॉन्ड है और चेन जो है उसके पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH है और मल्टीपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड है। तो आप मुझे बताइए हम किसको पैरेंट कंसीडर करेंगे, हम रिंग को पैरेंट कंसीडर करेंगे या चेन को पैरेंट कंसीडर करेंगे? हम लोग रिंग को पैरेंट कंसीडर करेंगे या चेन को? व्हाई चेन? व्हाई चेन? व्हाई? बिकॉज चेन के पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये चेन जो रहेगा ये पैरेंट का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का, सही है। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा साइक्लो हेक्स डैश ENE, ठीक है। ओके, फंक्शनल ग्रुप जो है वो COOH है, सॉरी मिस्टेक हो गया, फंक्शनल ग्रुप इज COOH, ठीक है। पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप के पास 3 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप के पास 3 कार्बन होने की वजह से इसका नाम होना चाहिए प्रोपैनोइक एसिड।
इसका नाम होना चाहिए प्रोपैनोइक एसिड। क्लियर है? ओके, नंबरिंग कहां से किया था हमने? राइट टू लेफ्ट। क्लियर है? ओके, उसके बाद यहां पे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। सब्स्टिट्यूएंट, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग वही से शुरू करेंगे जिस कार्बन के थ्रू वो पैरेंट चेन को डायरेक्टली अटैच है। अभी सबका आंसर सही है, ठीक है? प्लीज तंगी बेटा, एक्स वाई जेड में से नंबरिंग वही से शुरू करेंगे जिस कार्बन से वो पैरेंट चेन को डायरेक्टली अटैच्ड है। एक बात मन के मतलब याद रखी दो, सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग उसी कार्बन से शुरू करेंगे जिस कार्बन से वो पैरेंट चेन को डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, तो पैरेंट चेन को डायरेक्टली कहां से अटैच्ड है? थर्ड कार्बन से। तो नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 और 3। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आना चाहिए 1 इन ब्रैकेट साइक्लो हेक्स इन ब्रैकेट नहीं 1 डैश साइक्लो हेक्स डैश 2 डैश ENE। सही है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम सही है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम सही है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम सही है? नो, व्हाई? बिकॉज लास्ट में का ई निकाल के यहाँ पे क्या करेंगे? YL को लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? YL को लगाएंगे। समझ में आ रहा है? अभी ठीक है। लोकट नंबर 3 आएगा। ओके, दैट्स गुड। यहाँ पे 3 आएगा तो इसका पूरा नाम होना चाहिए क्या? सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्लियर है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्लियर है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्लियर है? ओके, पैरेंट चेन का नाम क्लियर है? पैरेंट चेन का नाम क्लियर है? दोनों को ज्वाइन करेंगे तो रहेगा 3 साइक्लो हेक्स डैश 2 डैश इन डैश YL और यहां पे रहेगा प्रोपैनोइक एसिड। ओके, कोई डाउट है तो पूछो। कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो थंब अप, क्लियर नहीं है तो थंब डाउन। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा। वेरी गुड, चलो बहुत सारे लोगों का सही है। गुड, अच्छा लगा। चलिए हो जाइए शुरू। नंबर 2 ऑफ दिस लेक्चर। चलो 3 लोगों का आंसर आया है। तो माहेश्वरी राज, उदय परमार और रिया। चलिए सबसे पहले एक हमारे पास रिंग है और एक हमारे पास चेन है। यहां तक क्लियर है? रिंग के पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 है, चेन के पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 है। रिंग के पास कुछ नहीं है, चेन के पास फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? कीटोन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन।
फंक्शनल ग्रुप को याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है जिसके एंडिंग में आता है ONE1। क्या आता है? ONE1। और ये वर्ड में लिखेंगे, नंबर में नहीं, ठीक है? हाँ चलो ठीक है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे चेन जो रहेगा वो पैरेंट का काम करेगा, रिंग जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। सही है? इफ हम पैरेंट का नाम लिखेंगे तो क्या होगा? नंबरिंग कहां से शुरू करें? नंबरिंग कहां से शुरू करें, एक्स या वाई? नंबरिंग कहां से शुरू करें, एक्स या वाई? मेरे हिसाब से नंबरिंग एक्स में से शुरू करना पड़ेगा, वाई किसी का आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो नंबरिंग मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम एक्स, क्योंकि यहां से ये पास में रहेगा। दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो नेम ऑफ पैरेंट विल बी but-2-ONE। क्या पैरेंट चेन का नाम क्लियर हुआ? पैरेंट का नाम क्लियर है। अब आते हैं हम लोग चेन रिंग की तरफ, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। सब्स्टिट्यूएंट कौन है? साइक्लिक कंपाउंड है। और जब भी साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा तो उसके नाम के सामने लगा देंगे साइक्लो। क्या लगा देंगे? साइक्लो। साइक्लो के बाद क्या करेंगे? 5 कार्बन है तो इसका नाम रहेगा पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE। लेकिन यहाँ पे जो रिंग है वो पैरेंट चेन का काम नहीं करेगा, वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो लास्ट में से E निकल जाएगा और YL आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सही है? ओके। तो इसका नाम रहेगा, जो फर्स्ट कार्बन को अटैच्ड है, 1 साइक्लो पेंटेनाइल, इसका नाम रहेगा but-2-ONE। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। किसी ने कुछ पूछा था ऊपर के, साइक्लोपेंटाइल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? साइक्लोपेंटाइल पेंटेनाइल आएगा। देखो मैंने बोला था सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे आएगा? अल्काइल आएगा। ब्यूटेन नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन कहाँ आएगा? 1 2 3 4 कार्बन तो आ गए ना। सॉरी, ब्यूटेन, ओके हाँ, ब्यूटेन का E निकाल के -2-ONE, यहाँ सही है, यहाँ मिस्टेक हुआ था। ओके अब सही है, अब सही है। अब क्लियर है? क्या हुआ आयुषी? लॉग आउट करके लॉग इन करो, हो जाएगा क्लियर। महावीर, साइक्लोअल्कानाइल, हाँ ये सही है, इसका नाम साइक्लोअल्कानाइल है। 5 कार्बन है तो पेंटानाइल होगा। ठीक है? 3-ONE नहीं आएगा। देखो यहां से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप थर्ड नंबर पे आएगा। हम नंबरिंग उसी साइड से करेंगे जिस साइड में फंक्शनल ग्रुप का नंबर कम रहेगा। पटेल नंदिनी, चलिए हो जाइए शुरू।
हाँ ओके, रेशा रेशा सही है, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ पे पेंटाइल आएगा, यहाँ पे भी पेंटाइल आएगा। ओके सही है रेशा, गुड करेक्ट, अब सही है, नाउ क्लियर। ओके एल्केन में ई निकालते हैं, ANE, एल्कीन में ओनली ई निकालते हैं, और अल्काइन में ओनली ई निकालते हैं, वो सही है ना, गुड, मिस्टेक हो गया था। हाँ महावीर अब ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा था आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि रेशा ने भी 3 बार बताया तब समझ में आ गया। महावीर क्लियर है बेटा? ऐसे कैसे होगा राज माहेश्वरी, थोड़ा गलत हुआ बेटा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं मतलब H है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो रिंग जो है उसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, और चेन के पास 1 2 3 4 5, तो चेन के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है। फर्क कितना है, रिंग के पास फंक्शनल ग्रुप है, यस फंक्शनल ग्रुप है, चेन के पास भी फंक्शनल ग्रुप है, यस दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप है। जब यहाँ बात लटक जाएगी तो यहाँ देखेंगे रिंग के पास कौन है, OH, और इनके पास कौन है, C डबल बॉन्ड O, तो एक के पास OL है और दूसरे के पास ONE है। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा और कौन सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, क्योंकि बात आ गई है प्रायोरिटी पे। तो आप मुझे बताइए अल्कोहल और कीटोन दोनों में से किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, अल्कोहल और कीटोन दोनों में से किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, कीटोन का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा वो पैरेंट का काम करेगा, और जिसका प्रायोरिटी कम रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे चेन जो रहेगा वो पैरेंट का काम करेगा, और ये जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। ये बात क्लियर है? तो ये बात क्लियर है? अरे अल्कोहल का प्रायोरिटी कम है और कीटोन का प्रायोरिटी ज्यादा है, और इसीलिए हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से जाते हैं, ठीक है? अरे हाँ या नहीं ये तो बोल सकते हो ना, सही है तो क्लियर है? ओके चलो अब उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। पैरेंट का नाम क्या रहेगा, पैरेंट का नाम क्या रहेगा, नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, X से या Y से, नंबरिंग कहां से शुरू करें, X या Y? नंबरिंग X साइड से शुरू करना सही रहेगा। ऋषि देखो नंबरिंग यहाँ पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका भी लोकेंट आएगा। इफ हम नंबरिंग X साइड से करेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट रहेगा 1 और कीटोन का लोकेंट रहेगा 3। समझ में आ रहा है? इफ हम X साइड से शुरू करेंगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट रहेगा 1 और इस कार्बोनिल ग्रुप का लोकेंट रहेगा 3। हम Y साइड से नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट रहेगा 3 और सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट रहेगा 5। समझ में आ रहा है ऋषि? क्लियर है? गलती कहां पे हो गई? यस ठीक है। अंकिता, दीक्षिता क्लियर है? अब हम लोग X साइड से करेंगे तो ये रहेगा, Y साइड से करेंगे तो ये कहेगा। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है? लोवेस्ट लोकेंट रूल ये कहता है जिस साइड से लोकेंट कम होता है नंबरिंग उसी साइड से करेंगे। अंकिता, दीक्षिता एंड आयुषी क्लियर है?
समझ में आ रहा है? तो नंबरिंग x और y में से नंबरिंग कहां से करना चाहिए? नंबरिंग जो रहेगा वो कहां से करना चाहिए? नंबरिंग कहां से करना चाहिए? नंबरिंग करना चाहिए x में से। क्यों? क्योंकि x से जाएंगे तो लोवेस्ट लोकेंट आएगा, y से जाएंगे तो लोकेंट ज्यादा आएगा। ठीक है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप के लोकेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सब्स्टिट्यूएंट के लोकेंट में। एक में 1 आएगा, दूसरे में 5 आएगा, तो जिसका लोकेंट नंबर कम होता है नंबरिंग उसी साइड से करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो पैरेंट का नाम मेरे हिसाब से होना चाहिए, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE, कीटोन है E को निकालेंगे, वहां लिखेंगे ONE dash 3 dash ONE। So this is the name of parent chain, this is the name of parent chain। अब बात आती है सब्स्टिट्यूएंट पे। सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर OH अटैच्ड है, तो ये वाला जो OH है ये पैरेंट चेन का काम मतलब फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा कि सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा? ये वाला OH फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा कि सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा? ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, तो इसका नाम आएगा हाइड्रोक्सी, नाम आएगा हाइड्रोक्सी। अब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स के जैसे काम करेगा। किसके जैसे काम करेगा? कॉम्प्लेक्स के जैसे। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, ए या बी? नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, ए या बी? क्योंकि OH है तो उसका पोजीशन बताना होगा, तो नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, ए या बी? मैंने आपको बोला था नंबरिंग हम सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग उसी कार्बन से शुरू करेंगे जिस कार्बन से पैरेंट चेन को डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, तो नंबरिंग शुरू करेंगे ए से, तो ये रहेगा 1 और ये रहेगा 2। किसी किसी बुक में इसको 1 डैश और 2 डैश लिखा जाता है, इसलिए क्योंकि दो 1 लिखने से अच्छा है इसको 1 डैश इसको 2 डैश लिखा जाता है, तो दोनों सही है। क्योंकि ये बोलेंगे सर एक ही इसमें दो 1 कैसे आ गए, तो दोनों 1 को सेपरेट करने के लिए हम 1 और 1 डैश को यूज कर सकते हैं। ओके, अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट का नाम रहेगा 1। ये 1 इसलिए आया है क्योंकि पैरेंट चेन के फर्स्ट कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है, डैश इन ब्रैकेट ये OH सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, प्रीफिक्स लिखेंगे और ये प्रीफिक्स 2 डैश पे है, 2 डैश हाइड्रोक्सी, 2 डैश हाइड्रोक्सी। समझ में आ रहा है? 2 डैश हाइड्रोक्सी क्यों लिखा? क्योंकि ये वाला OH सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम प्रीफिक्स के हिसाब से आएगा। ये साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका नाम रहेगा साइक्लो। 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा, ANE आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये साइक्लिक कंपाउंड जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, तो ANE का E निकल जाएगा और यहाँ पे आएगा YL। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम, पैरेंट का नाम, पैरेंट का नाम क्लियर है? यस महावीर, हमने इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। पैरेंट चेन का नाम क्लियर है? ओके, सब्स्टिट्यूएंट का नाम बोलो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्लियर है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्लियर है? नया कुछ नहीं है, जो पहले पढ़े थे वही है। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइन करने का काम आपके ऊपर छोड़ता हूं। पहले आप इसको लिखोगे और बाद में इसको लिखोगे, तो इसका नाम रहेगा 1 इन ब्रैकेट 2 डैश। डैश इसलिए है क्यों? क्योंकि दो नंबर है, आप सिंपल 2 भी लिख सकते हो चलेगा, YN डैश चलेगा। देखो यहाँ पे डैश लिखो या ना लिखो, ये मैंने आपके समझने के लिए लिखा था कि ये दोनों सेपरेट टर्म है, इसलिए सॉरी ब्यूटाइल आएगा, सेम मिस्टेक यहाँ पे हो गया, ब्यूटाइल। हाँ अब सही है, साइक्लोब्यूटाइल। अब क्लियर है?
साहिल, प्रायोरिटी किसको देंगे ये डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। कार्बो कीटोन यहाँ पे है और अल्कोहल यहाँ पे है। एल्कोहल जो है OH जो है वो रिंग पे है और कीटोन जो है वो चेन पे है। इन दोनों में से जिसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा हम उसी को पैरेंट कंसीडर करेंगे। सपोज यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये बन जाएगा पैरेंट और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। साहिल, तो कौन पैरेंट बनेगा और कौन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा ये डिपेंड करता है प्रायोरिटी के ऊपर। साहिल क्लियर है? प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से देखेंगे, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है फंक्शनल ग्रुप उसको हम लोग इजीली क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, ओके। नंबर 4, चलिए हो जाइए शुरू। यस, वो सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए ब्यूटाइल। आपको अपने डाउट्स जल्दी पूछना है, ठीक है? एग्जाम्पल इरेज करने के बाद उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। दिया नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है बेटा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे नहीं मतलब हाइड्रोजन है। रेशा, आपने क्लोरीन और मिथाइल के बारे में कुछ नहीं सोचा, कैसे होगा? क्लोरीन और मिथाइल के बारे में कौन सोचेगा? यहां तक तो ठीक है, अभी आपने जितना बोला वहां तक ठीक है। इन दोनों को अटैच कर दो, हो जाएगा फिर। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 ही कार्बन है, 4 कार्बन सॉरी। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 1 डैश, 2 डैश एंड 3 डैश। ठीक है, इसका नाम रहेगा फोर इन ब्रैकेट 3 डैश क्लोरो डैश 2 डैश मिथाइल साइक्लो ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज, और इसका नाम रहेगा ब्यूटानामाइड। दिस इज द कंप्लीट नेम। 4 इन ब्रैकेट 3 क्लोरो 3 डैश क्लोरो 2 डैश क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटानामाइड। अल्फाबेटिकली क्लोरो को पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे। ऐसा भी इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ब्यूटेन के बाद डैश 1 डैश अमाइड 1 डैश अमाइड। बोलो, डाउट है
है तो बोलो ना, तो आगे चलते हैं। 30 सेकंड डाउट पूछने के लिए, बाद में पूछते हो आप लोग फिर। तीन लोगों ने आंसर दिया था, उनका नियरली सेम था, थोड़ा सा छोड़ दो तो। अंकिता, नंबरिंग में क्या हुआ, दो बार लिखा आपने। रेशा का आंसर सही है और रिया का। अदर्स, साइक्लो नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? वो कौन लिखेगा? नंबर 5, नंबर 5। ठीक है, चलो नंबर 5। रेशा, आप एक फंक्शनल ग्रुप को लेना भूल गए बेटा। आपने NH2 के बारे में नहीं लिखा, और अभी तक आपने जितना लिखा है उतना सही है। आपने जितना लिखा है उतना सही है, थोड़ा मिस्टेक है उसमें, चेक कर लो एक बार। सब्स्टिट्यूट में प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी सब सही है। रेशिया एक बार चेक करो बेटा। रिया, ओके। साइक्लो भूल गए रिया, साइक्लो भूल गए और पैरेंट चेन के नाम में गड़बड़ कर दी। रेशा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर गलत हुआ है। नेटवर्क इश्यू है दिया, तो बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ पे ब्रोमो है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे कीटोन है, सही है। अब क्वेश्चन ये आता है, हम दोनों को कंसीडर करेंगे, हम रिंग को भी कंसीडर करेंगे, चेन को भी कंसीडर करेंगे। रिंग के पास टोटल कार्बन 5 है, चेन के पास टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, दोनों के पास कार्बन सेम है। रिंग के पास फंक्शनल ग्रुप है, चेन के पास भी फंक्शनल ग्रुप है। चेन के पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक है क्लोरीन और दूसरा है ONE, मतलब कीटोन। फंक्शनल रिंग के पास जो है उसमें से एक है ब्रोमीन और दूसरा है अमाइन, दूसरा है अमाइन।
अब यहाँ पे चार अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। सपोज कीटोन का प्रायोरिटी ज्यादा होता है तो रिंग चेन जो रहेगा वो पैरेंट बनेगा। इफ क्लोरीन का प्रायोरिटी ज्यादा होता है तो चेन ही पैरेंट बनेगा। इफ ब्रोमीन या तो NH2 इनका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा तो रिंग जो रहेगा वो पैरेंट बनेगा। क्या लगता है किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? किसका? कीटोन का। अब कीटोन का प्रायोरिटी ज्यादा होने की वजह से चेन जो रहेगा वो पैरेंट का काम करेगा और ये जो रहेंगे ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। क्लियर है? तो नंबरिंग रहेगा 1 2 3 4 और 5। सही है? तो इसका नाम आना चाहिए पैरेंट का नाम 2 क्लोरो ब्यूटेन डैश 3 डैश ONE। क्या यहां तक क्लियर है? इस नाम में कोई गड़बड़ है? चलेगा आगे? ओके। अब हम इधर नंबरिंग करेंगे। दिस इज 1 डैश, दिस इज 2 डैश, दिस इज 3 डैश। तो इसका नाम आना चाहिए इन ब्रैकेट 1 इन ब्रैकेट 3 डैश अमीनो 3 डैश अमीनो डैश 2 डैश ब्रोमो साइक्लो पेंटाइल। सही है? सो दिस इज द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज द नेम ऑफ पैरेंट। क्लियर है? पैरेंट चेन में पेंटेन है। यस सॉरी पैरेंट चेन में 5 रहेगा। ओके वेरी गुड। मिस्टेक हुआ यहाँ पे। पेंटेन डैश 3 डैश ONE। अब ठीक है? अभी ठीक है? पैरेंट का नाम क्लियर है, चेन का नाम क्लियर है। जिसमें डाउट है लिखना है। पैरेंट में प्रॉब्लम है तो P लिखना है, चेन में प्रॉब्लम है तो C लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट ठीक है? चले आगे। अरे हाँ या नहीं कुछ तो लिख सकते हो, रिप्लाई नहीं देना है। पहली बात क्वेश्चंस हो रहे कि नहीं हो रहे? अरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे? ठीक है? हाँ देखो रिंग में 2 फंक्शनल ग्रुप है, चेन में भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इन 4 फंक्शनल ग्रुप में से जिसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा वही पैरेंट का काम करेगा। मानते हैं इफ कीटोन का प्रायोरिटी ज्यादा है तो चेन जो रहेगा वो पैरेंट बनेगा, रिंग जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। सपोज NH2 का प्रायोरिटी ज्यादा है, सपोज NH2 का प्रायोरिटी ज्यादा है तो रिंग जो रहेगा वो पैरेंट बनेगा और चेन जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। सही है? ओके। दोनों सेम ग्रुप हो तो क्या करेंगे? दोनों सेम ग्रुप हो तो जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है वो पैरेंट बनेगा। इसके एग्जांपल पहले देखे थे मैंने, इसके एग्जांपल पहले बताया था मैंने। इफ दोनों के पास सेम प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है तो जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है वही पैरेंट का काम करेगा। और आई थिंक इस प्रकार के एग्जांपल्स मैंने पहले बताए थे। ठीक है? अमाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है लेकिन ये अमाइन है। उदय अमाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है बट ये अमाइन है, अमाइड नहीं है। उदय ठीक है? आयुषी पैरेंट का नाम 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो 3 ONE क्योंकि वो थर्ड कार्बन पे है और सेकंड कार्बन पे क्लोरीन अटैच्ड है। आयुषी नंबर 6 चलिए हो जाइए शुरू। नंबर 6
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन शुरू कर देता हूं मैं। पहली बात, यहाँ पे COH है और यहाँ पे OH है, किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये काम करेगा फंक्शनल ग्रुप का और ये काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट का। क्लियर हो गया? अब ठीक है, ओके। उसके बाद ये हमारा पैरेंट चेन का काम करेगा, तो यहाँ पे पैरेंट चेन का नाम रहेगा इथानोइक एसिड। पैरेंट चेन का नाम रहेगा इथानोइक एसिड। उसके बाद ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो ये रहेगा 1' 2' 3' एंड 4'। ठीक है, तो इसका पूरा नाम रहेगा 2 in bracket 4' hydroxy 4' hydroxy dash 3' ethyl, sorry उल्टा, 2 in bracket 3' ethyl dash 4' hydroxy साइक्लो हेक्साइल साइक्लोहेक्साइल इथानोइक एसिड। जस्ट चेक इट वंस, कुछ डाउट है तो 30 सेकंड के अंदर बोल देना है। रेशा 1 नहीं आएगा बेटा, 2 आएगा। नंबरिंग गलत हो गया आपका रेशा। ओइक एसिड में 2 कहां पे आएगा? नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से शुरू करते हैं रेशा। रिया, आपने हाइड्रोक्सी का पोजीशन नहीं लिखा है बेटा। क्लियर है? प्रीत देखो, प्रीत देखो, प्रीत और बाकी सभी भी डाउट देखो। पहला, इफ कोई पैरेंट चेन के लेफ्ट साइड में आता है, इफ कोई पैरेंट चेन के लेफ्ट साइड में आता है तो उसमें प्रायोरिटी को नहीं देखना है, उसमें अल्फाबेटिकली जाना है। क्लियर है? इफ कोई पैरेंट चेन के लेफ्ट साइड में आता है तो प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं जाएंगे। प्रायोरिटी तभी जब हमको ये डिसाइड करना है कि कौन फंक्शन ग्रुप रहेगा, कौन सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। प्रायोरिटी का काम वही तक है, नंबरिंग करने तक प्रायोरिटी का काम है। एक बार नंबरिंग हो गया, सिलेक्शन हो गया, बाद में प्रायोरिटी को भूल जाना है। सिंपल याद रखना है, लेफ्ट साइड में कोई होता है पैरेंट चेन के तो उनको अल्फाबेटिकली ही अरेंज करेंगे, बाकी प्रायोरिटी वायोरिटी को नहीं देखना है। ठीक है, प्रीत क्लियर हो गया?
इफ आंसर लिखने में टाइम लग रहा है चैट में तो कोई बात नहीं, जिसका आंसर हुआ है वो थम्स अप कर सकते हो, जिनका आंसर लिख के हो गया, क्योंकि आंसर लिखने में टाइम लगेगा। रेशिया वेरी गुड, बट एक ही थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है रेशिया, डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं बताया आपने, बाकी सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज करेक्ट, बस डबल बॉन्ड का पोजीशन में गलती हो गया, बाकी सब सही है। चलो 4 लोगों का हो गया अभी तक, ओनली 4 अदर्स। यस, रिंग में फंक्शनल ग्रुप है महावीर, रिंग में फंक्शनल ग्रुप है तो जो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसी फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। हाँ अब सही है रेशा, देखो अब बहुत बढ़िया, अब क्लियर है, नाइस। ठीक है, चलो ये है OH, ये क्लोरो और ये इन, दिस इज 1 2 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। इसका नाम होगा 2 क्लोरो 3 प्रो डैश 2 डैश इन डैश YL, फिर आएगा साइक्लो पेंटेन डैश 1 डैश ऑल। चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम में बताता हूं मैं। ठीक है पटेल नंदिनी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट और कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे चलते हैं। कोई डाउट છે નથી? નથી? ओके, ओके चलो आगे जाते हैं। नंबर 5, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स सब्स्टिट्यूएंट्स, स्क्रीन के ऊपर देखो प्रेजेंटेशन। नंबर 5, if multiple bond substituents are present in the ring, then give the numbering in such a way that multiple bonded carbon atom will give the lowest locant। इनके एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में ही लिए थे, ठीक है। तो जिस टाइम पे हमने साइक्लिक कंपाउंड शुरू किया था उसी टाइम इनके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे। नंबर 6, if side chain has multiple bonds or functional group, then ring will act as a substituent। सही है। if more than one, हाँ यहां तक क्लियर है। नंबर 6 तक बोलो। बेटा साइक्लोपेंटेन पैरेंट चेन है, साइक्लोपेंटेन पैरेंट चेन है महावीर, और इसलिए हमने उसको लास्ट में लिखना है।
पैरेंट चेन को हमेशा लास्ट में लिखना है महावीर। अप टू पॉइंट 6 क्लियर। पूरा अब आपके स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटेशन ही होना चाहिए। अप टू पॉइंट 6 क्लियर। महावीर पैरेंट चेन में क्लोरीन नहीं आएगा, वो पैरेंट चेन के लेफ्ट साइड में रहेगा। ओके, कौन था ये? पटेल नंदिनी, क्लियर है? ओके चलो गुड। नेक्स्ट पॉइंट, इफ मोर देन वन रिंग्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल चेन देन चेन विल कंसीडर्ड एज अ पैरेंट। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 7 के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 के एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखो यहां पे एक साइक्लिक कंपाउंड है 4 मेंबर्ड और यहां पे 3 मेंबर्ड। इसका नाम क्या होगा? सही है। अब क्या है, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे होगा, दिस इज 4 मेंबर्ड रिंग attached to CH2 attached to CH2 and this is attached to 3 membered ring। क्लियर? तो अब हुआ क्या है, एक चेन मतलब 2 रिंग को हमने कार्बन के थ्रू अटैच किया। देखो 2 रिंग को हमने कार्बन के, देखो यहां पे देखो, दिस इज 1 रिंग attached to second ring। सही है। देखो इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें एक रिंग दूसरे रिंग के साथ अटैच्ड है और जिसमें कॉमन एटम जो रहेगा वो एक ही है। ठीक है, तो इसमें जिस कार्बन के थ्रू अटैच्ड है वो रिंग का कार्बन है। इनमें दोनों रिंग जिस कार्बन के थ्रू अटैच्ड है वो चेन का कार्बन है। ये दोनों डिफरेंट है। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे भी दो रिंग अटैच्ड है, यहाँ पे भी 2 रिंग्स अटैच्ड है। फर्क इतना है, यहाँ पे दोनों रिंग्स कार्बन के थ्रू अटैच्ड है जो रिंग का नहीं है। यहाँ पे जो 2 रिंग एक दूसरे के साथ अटैच्ड है वो उस कार्बन के थ्रू अटैच्ड है जो कार्बन ऑलरेडी रिंग में है। क्लियर है? ये ऑलरेडी रिंग में है। ठीक है, तो हम ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर अब करेंगे, इनका नोमेनक्लेचर बाद में देखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ। अब देखो जब 2 रिंग्स चेन के थ्रू अटैच्ड होते हैं, जब 2 रिंग्स या 2 से ज्यादा रिंग्स जब चेन के थ्रू अटैच्ड होते हैं, ऐसे टाइम इस चेन को ही पैरेंट चेन कंसीडर किया जाएगा और इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो नंबरिंग रहेगा, किसी भी साइड से कर सकते हैं, दिस इज 1 and 2। सही है। तो इस पैरेंट चेन का नाम क्या रहेगा? इस पैरेंट चेन का नाम रहेगा इथेन। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या रहेगा? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या रहेगा? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम रहेगा साइक्लोब्यूटेन। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम रहेगा साइक्लोब्यूटेन और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम रहेगा साइक्लोप्रोपेन। सही है? सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? ये साइक्लोप्रोपेन नहीं रहेगा, ये साइक्लोप्रोपाइल रहेगा। ये साइक्लोब्यूटेन नहीं होगा, साइक्लोब्यूटाइल होगा। समझ में आ रहा है? हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे, देखा भी नहीं सही है कि गलत है। ठीक है, तो इसका नाम है साइक्लोब्यूटाइल, ये बी से शुरू होगा। ये साइक्लोप्रोपाइल पी से शुरू होगा। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? पहले किसका नाम लिखेंगे? साइक्लोब्यूटाइल का। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? साइक्लोप्रोपाइल का। समझ में आ रहा है? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1 साइक्लोब्यूटाइल डैश 2 डैश साइक्लोप्रोपाइल
पैरेंट चेन का नाम रहेगा इथेन। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम एक बार और बता देता हूं, जो 47 लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बाकी है, थोड़ा पीछे चल रहा है, तो उसको पुशअप करने के लिए सेकंड हाफ में एक एक्स्ट्रा लेक्चर अरेंज किया जा सकता है। 90% चांस है सेकंड हाफ में एक लेक्चर होगा, एक्स्ट्रा लेक्चर, क्योंकि जो पीछे चल रहा है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर उसको ठीक करने के लिए। उस बारे में आपको स्कूल से मैसेज किया जाएगा, टाइम क्या रहेगा, कब होगा, वो आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। तो उस बात के लिए मेंटली तैयार रहना है। बाकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये ऐसा है, दिस इज 4 मेंबर्ड रिंग attached to CH2 attached to 5 membered रिंग। देखो, एक रिंग, दो रिंग एक कार्बन के थ्रू अटैच्ड है और ऐसे कार्बन के थ्रू अटैच्ड है जो कार्बन आज इवनिंग में होगा, 6 बजे के पहले ही होगा। कैसे होगा, कब होगा, डिटेल्स आपको बाद में मिल जाएंगी, अभी इसकी तरफ ध्यान रखो। ठीक है, देखो, एक पैरेंट चेन एक रिंग दूसरे रिंग के साथ कार्बन के थ्रू अटैच्ड है और ऐसे टाइम पे इस कार्बन चेन को पैरेंट चेन कंसीडर किया जाएगा, तो इसका नाम रहेगा मीथेन। इसका नाम रहेगा साइक्लोब्यूटाइल। इसका नाम रहेगा साइक्लोब्यूटाइल और इसका नाम रहेगा साइक्लोपेंटाइल। नंबरिंग यहीं पे है, तो इसका नाम रहेगा 1 साइक्लोब्यूटाइल 1 साइक्लोपेंटाइल मीथेन। इसका नाम रहेगा 1 साइक्लोब्यूटाइल 1 साइक्लोपेंटाइल मीथेन। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके। चलिए 1 2 3 4, दिस इज 3 मेंबर्ड रिंग, दिस इज 4 मेंबर्ड रिंग। चलिए हो जाइए शुरू। And this is 5 membered ring. Get set, ready. ठीक है, सेकंड आपका कोई लेक्चर मिस नहीं करना, क्योंकि हो सकता है आपके लेक्चर के टाइम पे भी मेरा लेक्चर शुरू हो सकता है। ठीक है, कोई लेक्चर मिस नहीं करना, या आधे में से भी मेरा लेक्चर शुरू हो सकता है, तो बी रेडी। फिर ये मत बोलना कि सर आपने पहले बताया नहीं था। मोस्टली मेरा तो अलग टाइम पे रहेगा, इन केस टाइम मिक्स हो जाएगा तो उसके लिए तैयार रहना है। चलो, इसका नाम होगा, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। सही है, तो इसका नाम रहेगा, पहले कौन आएगा, ये प्रोपाइल, ये पेंटाइल
और ये ब्यूटाइल, पहले आएगा 3 साइक्लोब्यूटाइल, 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5. Okay, 3 cyclobutyl, 2 cyclopropentyl, 4 cyclopropyl, पैरेंट चेन का नाम रहेगा पेंटेन, पैरेंट चेन का नाम रहेगा पेंटेन। अब क्लियर है? नंबरिंग लेफ्ट से शुरू नहीं कर सकते हैं क्या? देखो ब्यूटाइल में प्रॉब्लम नहीं है, अल्फाबेटिकली देखेंगे। ये PRO PE, पहला अल्फाबेट सेम है, दूसरा अल्फाबेट डिफरेंट है। ये है PRO प्रोपेन, ये है पेंटेन। अल्फाबेटिकली पहला वर्ड सेम है तो दूसरा वर्ड देखो ऐसे, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 क्लियर? पॉइंट नंबर 7 क्लियर? पॉइंट नंबर 7 क्लियर? पॉइंट नंबर 8, if side chain contains functional group and ring contains multiple bond, then ring will act as a substituent and vice versa. इनके बहुत सारे एग्जांपल हमने पॉइंट नंबर 8 के लिए है, तो आप वो देख लेना एक बार। रिंग में मल्टीपल बॉन्ड है और पैरेंट मतलब चेन में फंक्शनल ग्रुप है, तो चेन जो रहेगा वो पैरेंट का काम करेगा, रिंग के पास फंक्शनल ग्रुप रहेगा, चेन में मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, तो रिंग जो रहेगा वो पैरेंट का काम करेगा। तो पॉइंट नंबर 8 के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने ले लिए हैं। पॉइंट नंबर 9, इफ रिंग एंड अल्किल ग्रुप बोथ कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप, देन फॉलो द प्रायोरिटी टेबल। जैसा हमने देखा था कि चेन में OH ग्रुप था, चेन में OH ग्रुप था, सॉरी रिंग में OH ग्रुप था और चेन में COOH था। तो हमने क्या किया था, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसको हमने फंक्शनल ग्रुप माना था और जिसका प्रायोरिटी कम है उसको हमने सब्स्टिट्यूएंट माना था। याद आ रहा है? एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था जिसमें 4 फंक्शनल ग्रुप थे, 4 में से 2 फंक्शनल ग्रुप जो थे वो रिंग में थे और 2 फंक्शनल ग्रुप जो थे वो चेन में थे। याद आ रहा है? तो वो एग्जांपल्स थे पॉइंट नंबर 9। ये सभी पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, बस एक्सप्लेन अभी से बता रहा हूं आपको। इफ रिंग एंड अल्काइल ग्रुप बोथ कंटेन्स सेम फंक्शनल ग्रुप, ये क्वेश्चन भी आया था बीच में, किसी ने मुझे पूछा था कि सर दोनों के पास सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो क्या करेंगे? जब दोनों के पास सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो हम डिसाइड करेंगे पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से। जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा रहेंगे वही फंक्शनल ग्रुप का काम, पैरेंट चेन का काम करेगा, तो दूसरा जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। सही है? पॉइंट नंबर 7 8 9, पॉइंट नंबर 7 8 9 10 क्लियर? देखो ये भले अभी रीड करके आपको बता रहा हूं, लेकिन जब आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे तो इनके एग्जाम्पल्स हो गए हैं, इनमें बाकी कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 11 जो एक ही बाकी है, एक बार उसको पढ़ लो, उसका मतलब क्या है वो समझ लो। इफ रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दैट फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन है, उस टाइम पे रिंग जो रहेगा वो पैरेंट का काम करेगा। एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा है साइक्लिक कंपाउंड 4 मेंबर्ड और OH, यहां पे लिखा है साइक्लिक मेंबर और यहां पे लिखा है C डबल बॉन्ड OH। यहां पे जो बात हो रही है वो इसकी ऐसे फंक्शनल ग्रुप की जिसके पास कार्बन प्रेजेंट होता है, तो पॉइंट नंबर 11 उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, उनके लिए नहीं जिसमें फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 11 उन्हीं कंपाउंड्स के लिए है जिन कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, उनके लिए नहीं है
जिनके पास फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होगा। तो ये इनके लिए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेनॉल। इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेनॉल। इसमें क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है और वो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग को अटैच्ड है, तो रिंग जो रहेगा ये पैरेंट का काम करेगा, और रिंग पैरेंट का काम करेगा तो रिंग का नाम होना चाहिए साइक्लोब्यूटानोइक एसिड। सही है? रिंग का नाम होना चाहिए साइक्लोब्यूटानोइक एसिड। क्लियर? यस और नो? यस और नो? इसका नाम होना चाहिए साइक्लोब्यूटानोइक एसिड। यस और नो? बिल्कुल गलत। OIC एसिड तब आता है, OIC एसिड तब आता है जब यह फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा COOH और उसका कार्बन पैरेंट चेन में इन्वॉल्व होगा। हमने यहाँ पे भले ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, भले ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, लेकिन पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इन्वॉल्व नहीं है। क्या बोला मैंने? भले ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, लेकिन इसका कार्बन पैरेंट चेन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका नाम आएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम आएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है मैंने आपको सफिक्स में दो नाम बताए थे, पहला नाम और दूसरा नाम। दूसरा नाम कब आता है? जब काम सब्स्टिट्यूएंट काम फंक्शनल ग्रुप का करेगा लेकिन उसका कार्बन पैरेंट चेन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये उसी का एग्जांपल है। समझे या नहीं समझा? यहाँ पे ये 5 कार्बन का चेन रिंग है, यहाँ पे 5 कार्बन का रिंग है और इस 5 कार्बन के रिंग को C डबल बॉन्ड O ये अटैच्ड है। अब बोलो इसका नाम क्या होगा? अब ये बोलो इसका नाम क्या होगा? ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये अल्डिहाइड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये अल्डिहाइड है। समझ में आ रहा है? तो इसका नाम रहेगा साइक्लोपेंटेन कार्बा अल्डिहाइड। इसका पटेल नंदिनी AL नहीं आएगा। AL इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका कार्बन पैरेंट चेन में इन्वॉल्व नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसका नाम रहेगा साइक्लोहेक्सेन कार्बा अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 11। ये था हमारा पॉइंट नंबर 11। यहाँ पे हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं। मिलते हैं सेकंड हाफ में। थैंक यू सो मच।